हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी 7 और 8 जनवरी को सीईटी का पेपर होने वाला है। 7 जनवरी और 8 जनवरी 2023 को दोस्तों ये पेपर होने वाला है। ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर होने वाला, टोटल 4 शिफ्टों में पेपर होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल है। और इस एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर का लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सीईटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि जो आपका 7 और 8 जनवरी को सीईटी का पेपर है उसमें कंप्यूटर का पोर्शन को आप मजबूती से तैयारी करके और उसमें अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए जो हम लोग कंप्यूटर के डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, वो आप उसको अच्छे से देखें और नोट डाउन भी करें। और ये भी चेक करें कि 50 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे हैं, अपना स्कोर भी काउंट करें। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और जो सीईटी के आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन है। समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोटिवेशन कोड दोस्तों, आज कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ में दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर में भेजे जाने वाला डाटा को कहते हैं। अब दोस्तों जो हम लोग कंप्यूटर में भेजते हैं उस डाटा को क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट। इनपुट इनपुट कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर में भेजे जाने वाला डाटा। इनपुट उपकरण कौन कौन से दोस्तों? माउस, माउस, स्कैनर, ये इनपुट उपकरण हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? जब हम लोग इनपुट करते हैं तब वो प्रोसेसिंग करता है और फिर वो आउटपुट देता हमें। ठीक है, हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉट 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 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अब दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस करके जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो सूचना हो चाहे डाटा हो कुछ भी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आउटपुट कहते हैं। कि आउटपुट क्या निकला इसका, उसे आउटपुट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? दोस्तों कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इंप्यूनिटिंग ये भी करता है, और आउटपुट इनपुट ये भी है दोस्तों। इसमें कौन सा कार्य नहीं करता दोस्तों? ये नहीं करता आपका अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फील्ड की जाती है? उसे सूचना को कहते हैं। अब दोस्तों उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को इनपुट कहते हैं दोस्तों। इनपुट क्या मिला है कंप्यूटर को? ठीक है, इनपुट क्या मिला है कंप्यूटर को? ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सूचना तैयार करने के लिए भाषा का प्रयोग कहलाता है। जब दोस्तों किसी सूचना को तैयार करते हैं तो उसमें भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग। ये यहां पे दोस्तों डाटा नोट की सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसिंग। जब हम लोग किसी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तब वो प्रोसेसिंग कहलाता है, और दोस्तों डाटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आउटपुट है
आउटपुट क्या है दोस्तों? आउटपुट वो है जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है। जो हम लोग पहले कंप्यूटर को इनपुट करते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तब वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको काम को करता है, फिर वो सूचना तैयार करके देता है, तो उसे आउटपुट कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? अब कंप्यूटर की कौन सी विशेषता? तीव्र गति, स्पीड से कार्य करना, बिल्कुल है दोस्तों। त्रुटि रहित कार्य, यह भी बिल्कुल सही है कि कोई गलती नहीं करता कंप्यूटर। और गोपनीयता सीक्रेट, यह भी है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? अब कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं दोस्तों? हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर में हमने डाटा भेज दिया। डाटा किसे कहते हैं? संख्या और चिन्हों को डाटा कहते हैं। जो सिंबल और संख्या होता है उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश डैश डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डाटा कच्चा तथ्य बताता है जबकि सूचना डाटा का अर्थपूर्ण बन जाता है। जब दोस्तों हम लोग कच्चा डाटा देते हैं तो उसका तथ्य बताता है, और जबकि जो सूचना होती है वो अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। अब दोस्तों कंप्यूटर चलाने के लिए जो हम लोग डाटा या सूचना तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। पेरिफेरल, ये भी नहीं कहा जाता। सीपीयू, ये भी नहीं कहा जाता। ये सभी ये नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। 5, ऑप्शन नंबर 5, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? अब दोस्तों जब हम कंप्यूटर में सूचना इनपुट करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? डाटा बनता है। ऑप्शन नंबर 1, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉन न्यूमरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। अब नॉन न्यूमरिक डाटा का है दोस्तों कौन सा है? अकाउंट, इसमें नंबर है। टैक्स स्कोर, ये भी है दोस्तों। इसमें कर्मचारियों का नाम, ये न्यूमरिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट प्रोसेसर आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इस घटक शामिल है। अब कौन सा घटक शामिल है दोस्तों? इसमें डाटा शामिल है दोस्तों। ठीक है। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज, ये सभी हम लोग डाटा देंगे तभी ये चीजें प्रोसेस करेगी। डाटा, ऑप्शन नंबर 3, इट विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहता है दोस्तों? जो प्रोसेस डाटा होता है, जो प्रोसेसिंग के बाद में जो डाटा होता है उसे हम लोग सूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वे डाटा है जिसमें एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। इंफॉर्मेशन, इसमें आएगा ऑप्शन। इंफॉर्मेशन वे डाटा है जिससे एक अर्थपूर्ण फैशन में एक व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्य जैसे कि प्रश्न का जवाब या किसी आइकॉन पर क्लिक करना को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है दोस्तों? ये आपको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन दोस्तों? अबेकस। प्रथम गणना करने वाला अबेकस था। इसके बाद में ये कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये चीजें आई। उससे पहले दोस्तों प्रथम गणना करना, अगर किसी को गणना करना होता तो अबेकस के द्वारा, ये यंत्र था, इसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अबेकस का आविष्कार
किस देश में हुआ? जो दोस्तों प्रथम गणना करने वाला उपकरण था उसका आविष्कार किस देश में हुआ पहली बार? कहां पे हुआ दोस्तों? ये चीन ने इसका आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पहली मैकेनिकल एडिटिंग मशीन जिसमें जोड़ा था। अब दोस्तों पहली एडिटिंग मशीन कौन सी थी जिसमें जोड़ा था? कौन सी थी दोस्तों? पास्कलाइन। पास्कलाइन ये मशीन थी जिस पहली एडिटिंग मशीन थी ये दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट मोटिवेशन कोड है दोस्तों हमारा, यकीन अगर दूसरों पे हो, यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। यकीन अगर दूसरों पे हो तो कमजोरी बन जाता है, अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाता है। यकीन अगर दूसरों पे हो तो कमजोरी बन जाता है, अगर खुद पे हो तो ताकत बन जाता है। ये दोस्तों राइट है कि जब दोस्तों किसी काम को करने के लिए आप दूसरों पे यकीन करोगे तो वो आपका वीकनेस रहेगा, और वही दोस्तों आपका बिलीव, अपने सेल्फ बिलीव रहेगा तो वो आपकी ताकत बन जाएगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपकी ताकत बन जाएगी। ये मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? दोस्तों कौन वो फ्रांसीसी था जिसने पंच कार्ड, जो कपड़े बनाने वाली मशीन है उससे उन्होंने एक पंच कार्ड मशीन भी बना दी थी? कौन था दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिक? जोसेफ जेकार्ड दोस्तों ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। इन्होंने दोस्तों इसको मशीन को बनाया, कपड़े बनाने वाले मशीन से एक पंच कार्ड मशीन बनाई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। अब दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया, ठीक है, उसका क्या नाम है दोस्तों? उसको मैकेनिकल नाम है, मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? अब दोस्तों किसने ये बनाया था? ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था दोस्तों पहला कंप्यूटर, ये जो प्राकृतिक रूप से सिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। अब किसका उपयोग करके दोस्तों उसको प्रोग्रामिंग की जाती है? प्रोग्रामिंग की जाती है ये मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी डिवाइस उपयोग करती थी? दोस्तों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी वो कौन से डिवाइस का उपयोग करती थी? वो दोस्तों करती थी वैक्यूम ट्यूब का दोस्तों वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी उस डिवाइस का उपयोग करती थी। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? इंटीग्रेटेड चिप के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। दोस्तों तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर है उसमें प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? कोबाल, ठीक है, कोबोल दोस्तों इसकी भाषा है जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, स्विचों के हजारों डैश से चिप बनती है। अब किससे बनती है दोस्तों? ट्रांजिस्टर से दोस्तों ये चिप बनती है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आईसी बना है। आईसी किससे बना दोस्तों? ट्रांजिस्टर से आईसी बना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। आईसी ट्रांजिस्टर से बना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अब दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है।
सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? अब दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जेएस किल्बी ने किया है। जेएस किल्बी ने दोस्तों इसका विकास किया है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी का पूर्ण रूप है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आईसी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आईसी का रूप है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी से शुरू हुआ? अब दोस्तों जो हम लोग इंटीग्रेट आईसी का यूज करते हैं, जो सिलिकॉन की बनी होती है, हम लोग इसका किस पीढ़ी से यूज करने लग गए? हम फर्स्ट पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का करते थे, अब दोस्तों हम लोग तीसरी पीढ़ी से इसका यूज करने लगे, आईसी का यूज, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट है ना, इसका हम कब से यूज करने लगे? थर्ड पीढ़ी से। और ये बनी किससे होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब दोस्तों चौथी पीढ़ी में आने वाला कंप्यूटर है कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया है वो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ई इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है? अब दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर है इसकी शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है? इसकी शुरुआत दोस्तों चौथी पीढ़ी से हुई है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। फोर्थ दोस्तों इस पीढ़ी से इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? अब दोस्तों जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आए हैं उनकी विशेषता क्या है? कि हम लोग आईसी का तो कब से यूज करने लगे? तीसरी पीढ़ी से। वैक्यूम ट्यूब का कब यूज करते थे दोस्तों? हम लोग पहली पीढ़ी से वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। और कृत्रिम पीढ़ी का यूज कब से हो रहे दोस्तों? पांचवी पीढ़ी से हम लोग कृत्रिम बुद्धि से, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे हम लोग इसके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? अब दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने दोस्तों इसका विकास किया है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्राकृतिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर का जॉन वॉन न्यूमैन को। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया एलन ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, इसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है दोस्तों भारत में निर्मित, जो पुणे में बना हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, वो किससे संबंधित है? वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो आपको सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों राइट कोटेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था। ये उन्होंने सही कहा है कि दोस्तों जो लोग सपने सो के देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जो दिन में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर को डैश डैश की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आपको
कौन सी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया दोस्तों? ये किसी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्सनल कंप्यूटर को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है? अब कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है? वह दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, पीसी को हम लोग दोस्तों एक समय में एक ही आदमी उसको यूज कर सकता है, चला सकता है। तो ऑप्शन नंबर 5 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर को डैश डैश बी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को डैश डैश बी कहते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहता है दोस्तों? इसको कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑन ए चिप। कंप्यूटर ऑन ए चिप। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं इसको, माइक्रो कंप्यूटर को। नेक्स्ट, ऐसे कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के वालों के प्रयुक्तों के सुविधाजनक होते हैं। अब दोस्तों कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं, यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक भी होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों? जो आप साथ में ट्रेवलिंग करते हैं तभी आप साथ में रख सकते हैं, वो होता है दोस्तों लैपटॉप। लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान से आराम से हम लोग उसको साथ में कैरी कर सकते हैं, ठीक है, वो है दोस्तों लैपटॉप। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? अब दोस्तों किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? पीडीए को, पर्सनल कंप्यूटर को दोस्तों पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? कौन सा करता है दोस्तों? पीडीएआई को ये दोस्तों हैंड आई का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। कौन सा डिवाइस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर, पीडीए। नेक्स्ट, आईबीएम एक कंपनी का नाम है दोस्तों। इसके द्वारा PS-2 एक कंप्यूटर विकसित किया गया। वो कब किया दोस्तों? ये कंप्यूटर विकसित किया गया 1987 में। ये कंप्यूटर विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी का उपयोग करता है? अब दोस्तों किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल, एक घड़ी होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल, तो डिजिटल घड़ी का कौन सा कंप्यूटर उपयोग करता है? ये एडैप्ड कंप्यूटर होता है जो दोस्तों इसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? अब दोस्तों क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये मिनी कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर दोस्तों PDP 8 ये सबसे छोटा कंप्यूटर है और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आप सीईटी का एग्जाम देने जाने से पहले इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपका ये पोर्शन जो कंप्यूटर का है वो आपका मजबूत रहे। और दोस्तों ये आपको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।